नमस्कार दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, किसान वीरों, मंडी भाव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख होगी है 6 फरवरी 2023। शाम तक की धान, चावल और सरसों की अपडेट आ चुकी है। दोस्तों, एक एक करके सब फसलों की हम तेजी, मंदी और माहौल की बात करेंगे। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलेगी सबसे सटीक जानकारी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज सरसों के माहौल पर हम चर्चा करेंगे। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि सरसों में पिछले कुछ दिनों से लगातार मंदी देखने को मिल रही है। मंदी की जो बड़ी वजह है वो है नई सरसों की आवक। जी हाँ दोस्तों, 70,000 बोरी के आसपास पिछले 4 दिन का अगर मैं डाटा देखूं तो 40,000 से शुरुआत हो गई। 40, फिर 50, फिर 60 और आज जो है 70,000 बोरी के आसपास नई सरसों की आवक हुई है। अगर पुरानी सरसों की देखें तो वो भी 1 लाख बोरी के आसपास जो है आवक जो है बनी हुई है। तो दोस्तों, सरसों पर जो है आवक का दबाव धीरे धीरे बनने लगा है। भरतपुर मंडी में अगर मैं बात करूं मुख्य मंडी की, तो 5581 के ऊपर रेट खुले थे, जो कि शाम को बंद होते होते 5515-20 के आसपास रह गए। जयपुर में भी 25 रुपये की मंदी देखने को मिली और 6025 के आसपास के भाव 42 कंडीशन सरसों के दोस्तों चल रहे हैं। मंडी भाव टुडे पे हम जो है सरसों पर रिपोर्ट डालते रहते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वो देखते होंगे। और हमने काफ़ी दिन पहले आपको बताया था कि सरसों में जो है लेवल काफ़ी नीचे आ सकता है और आप जो है समय रहते निकल जाएं। अगर आप निकल गए तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन अभी तक अगर आपने पुरानी सरसों रखी हुई है तो आप थोड़ी सी बुरी कंडीशन में हैं और आगे भी मुझे लगता है कि भाव का प्रेशर थोड़ा सा और बन सकता है। 15 फरवरी के आसपास सरसों के जो डेटा हैं वो कंप्लीटली आ जाएंगे। माहौल और ट्रेंड का पता चल जाएगा कि सरसों में क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, अब चर्चा करेंगे हम बासमती धान और चावल की। तो दोस्तों, बासमती धान में भी जो है पिछले एक हफ्ते, बल्कि मैं कहूँगा 15 दिन से एक तरफ मंदी आ रही है, फिर थोड़ा सा ठहराव बन जा रहा है, उसके बाद थोड़ी सी फिर मंदी आ रही है, फिर थोड़ा सा ठहराव आ रहा है, 10, 20, 50, 100 रुपये की तेज़ी आ रही है, उसके बाद फिर ठहराव बन रहा है। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन बासमती में फ़िलहाल देखने को मिल रही। ओवरऑल मैं बात करूं तो भाव अपने टॉप लेवल से लगभग 500-600 रुपये तक टूट चुके हैं। गोहाना मंडी में जहां पर टॉप भाव सीजन का इस साल जो है 5500, माफ़ कीजिएगा, 5400 के आसपास जो है चल रहा था, अभी वो 4751 पर आ गया। तो टॉप लेवल से लगभग 700 रुपये की मंदी धान में आ चुकी है। मंदी का कारण हमने पहले भी आपको बताया था। मंदी का कोई बड़ा कारण नहीं है, बस यही है कि जो सौदे किए गए थे वो आमतौर पर जो है बासमती में लगभग, बासमती के जब एक्सपोर्ट की जो प्रक्रिया दोस्तों, उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है और जो ऑर्डर लिए गए थे वो कम भाव पर लिए गए थे। और अब जो है जब डिलीवरी देने का समय आया है तो भाव जो है चावल के थोड़े से बढ़ गए हैं, जिसके कारण निर्यातकों ने अपना हाथ थोड़ा सा थाम लिया है कि अगर भाव नीचे आएंगे तो वो खरीद करेंगे। तो चावल के भाव में खरीद नहीं आ रही है क्योंकि भाव बहुत ऊंचे हो गए हैं, इसलिए थोड़ा सा ठहराव बासमती में आ गया है और ऊपर से 300-400 रुपये तक जो है चावल के भाव टूट चुके हैं। चावल के भाव टूटने के कारण धान में कमजोरी बनी है और क्योंकि व्यापारी जो है अभी डर रहे हैं कि आगे बासमती में क्या होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा अपना हाथ उन्होंने थाम लिया है। 20 तारीख को शुरू होने वाला है गल्फ फूड फेस्टिवल। वहाँ पर आयातकों और निर्यातकों की मीटिंग होगी और वहाँ पर ऑर्डर जो है मिलने तय हैं दोस्तों। जी, हम ऑर्डर तो मिलेंगे ही, लेकिन जो भाव चल रहे हैं बासमती के चावल के, खास तौर पर इन भावों पर कितने ऑर्डर मिलेंगे, ये एक देखने वाली बात होगी। अगर अच्छे ऑर्डर मिलते हैं तो धान के भाव में ज़रूर जंप मिलेगा। 300, 400, 500, 600, 700 रुपये तक का जंप आराम से मिल सकता है। लेकिन अगर अच्छे ऑर्डर नहीं मिले तो 300-400 रुपये तक भाव टूट भी सकते हैं। तो दोस्तों, ये है कहानी। आपको अपना रिस्क कैलकुलेट करके चलना है कि क्या आपको करना है। आगे का किसी को भी नहीं पता है। अगर आपको कंफर्म बता रहा है तो वो झूठ बोल रहा है और ऐसा किसी को भी दोस्तों नहीं पता है। धान, ग्वार और सरसों, ये 3 फसलें ऐसी हैं कि इनमें जो है आप कभी भी गैस नहीं कर सकती आगे क्या होने वाला है, क्योंकि पूरा जो मार्केट है वो इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड करता है। सरसों थोड़ी बहुत डोमेस्टिक मार्केट पे भी डिपेंड करती है, लेकिन धान खास तौर पे जो है पूरी तरह से विदेशी बाजार पर निर्भर करता है। तो चर्चा करते हैं दोस्तों भाव की, क्या कुछ देखने मिला मार्केट में। 11-21 सेला चावल 50 रुपये तेज हुआ है, 8400 का भाव यहाँ चलता हुआ। गोल्डन सेला में 9100 के भाव हैं। एक्सट्रीम क्वालिटी 95 के आसपास, 9500 के आसपास।
आज 17 सेला में तेज़ी देखने को मिली, लगभग 150 रुपये की जो भाव जो है 7800 7750 चले गए थे, वो फिर से 7900 की तरफ दोस्तों जंप उन्होंने लगाया है। स्टीम क्वालिटी में 9100 के भाव हैं। हमारे पास एक जो एक्सपोर्टर हैं उनका आज एक कॉल आया था, उन्होंने हमें बताया कि उनको जो ऑर्डर जो मिल रहा है माल जो है 8500 8600 में भी उनको 17-18 का जो है स्टीम क्वालिटी का माल मिल रहा है, लेकिन फ़िलहाल मार्केट जो है 8900 9100 का दोस्तों चल रहा है। गोल्डन सेला में 8350 की मार्केट है। 1509 की बात करें सेला क्वालिटी 7950 100 रुपये की तेज़ी, गोल्डन सेला 8400 और स्टीम में भी 100 रुपये की तेज़ी है और 9300 के भाव दोस्तों यहाँ पर बने हुए हैं। पूसा की बात करें स्थिर यहाँ पर भाव, सेला क्वालिटी 8100 और पूसा रा में रेट चल रहा है 9150 रुपये प्रति क्विंटल। 1401 थोड़ा सा तेज हुआ है 85 रुपये के आसपास, इसके भाव दोस्तों आप 9100 से लेकर 9300 के बीच में दोस्तों मान सकते हैं। ताज की बात करें 6750 के भाव में 50 रुपये की तेजी, सुगंधा बिका है 100 रुपये तेज, सेला क्वालिटी में 6850 के भाव, 7250 गोल्डन सेला और स्टीम में भाव यहाँ पर 8150 रुपये प्रति क्विंटल। सरबती की बात करें 6200 रुपये, सेला क्वालिटी गोल्डन सेला 6550, स्टीम बिका है 6700, RS टन में 5750 तेजी, यहाँ पर सेला में 100 रुपये की, गोल्डन सेला 6100 100 रुपये की तेजी, स्टीम में बिक रहा है 6700। PR की बात करें 4350, सेला क्वालिटी गोल्डन सेला में 4600 और स्टीम में 4350 रुपये प्रति क्विंटल। बात करें सोना मसूरी की, ये तो मंदा, स्टीम क्वालिटी 3850 का भाव, 100 रुपये की यहाँ पर मंदी देखने को मिली है। धान के भाव की बात करते हैं दोस्तों, इटारसी मंडी से शुरुआत करेंगे। 1121 कंबाइन क्वालिटी 4260 का यहाँ पर भाव बना हुआ है। 17-18 में 4100 4120 के आसपास के भाव दोस्तों बोले जा रहे हैं। डबरा में 17-18 की भाव यहाँ पर 4320 के हैं, 120 रुपये यहाँ पर तेज हुआ है। सिरसा मंडी 1401 क्वालिटी 5047 यहाँ पर 157 की तेज़ी, 1401 फिसल के 4900 के दोस्तों नीचे चला गया था और यहाँ से फिर से इसमें तेज़ी रही है 157 रुपये की और PB1 भी तेज हुआ 175 रुपये और 4805 के भाव दोस्तों यहाँ पर बने हैं। 17-18 क्वालिटी में 4472 के भाव हैं। बात करें रतिया मंडी 1401 36 रुपये तेज हुआ, अंतिम भाव 4941। अमृतसर में मंदी देखने को मिली 17-18 में 4615 का टॉप भाव, हाथ क्वालिटी में 1121 भी 187 रुपये मंदा और 4650 के आसपास के भाव दोस्तों यहाँ पर चल रहे हैं। नरवाना मंडी में 1125 क्वालिटी हाथ से कटा हुआ धान 200 रुपये यहाँ पर तेज हुआ, 4650 के भाव। कंबाइन मेरेज बनी 4300 रुपये प्रति क्विंटल। नरेला में 1121 4500, 17-18 4290, 15-09 4050। बूंदी में 17-18 4331 तेजी है 31 रुपये के आसपास, 15-09 3900। सुगंधा 3853 112 रुपये तेज। गोहाना में रहा मंदा 10-15 रुपये का, 17-18 बिका 4681, 1121 4751। कोट कपूरा में 1121 कंबाइन 4685 तेजी यहाँ पर 35 रुपये के आसपास, 17-18 कंबाइन 4670, 15-09 कंबाइन 3950 यहाँ पर तेजी 150 रुपये के आसपास। राजस्थान में पूसा के भाव 4575 के आसपास हैं। गंज बसौदा 17-18 4410, 15-09 4000 है। ये भाव दोस्तों हमको एक रिलायबल सोर्स से नहीं मिले हैं, तो आप इसको थोड़ा सा कंफर्म करके हमको आप बता सकते हैं। कैथल मंडी में 17-18 के भाव 4800 के हैं, तेजी 150 रुपये के आसपास की। 1121 4900, बासमती 30 नंबर 5800 रुपये प्रति क्विंटल। जहांगीराबाद में 15-09 के भाव 4250 के हैं। सुगंधा बिक रहा है 3450। मुक्तसर में 1121 कंबाइन 4775, 17-18 कंबाइन 4855। जुलाना मंडी 17-18 हाथ 4631, 19 रुपये की मंदी यहाँ पर। 1121 हाथ बिक रहा है 4731। फजिलका में 1121 कंबाइन के भाव 4225 के हैं, 210 रुपये का बड़ा मंदा यहाँ पर। विदिशा में PB1 बिका है 4555, 1121 कंबाइन 4155, 17-18 कंबाइन 4100, 15-09 कंबाइन 3841 रुपये प्रति क्विंटल। कोटा के भाव हैं PB1 बिका 4611, 1121 4380, 17-18 4300, 15-09 कंबाइन 3951, सुगंधा 3851 रुपये प्रति क्विंटल। दोस्तों थोड़े से भाव हम तो ओवरऑल पहले तो हम धान की बता देते हैं। ओवरऑल धान में मिला जुला रुख देखने को मिला है। ओवरऑल जो ट्रेंड है आज वो थोड़ी सी तेज़ी का ही जो है दोस्तों
बन रहा है, अगर आपके पास धान रखा हुआ है, आप उसको चाहें तो रिस्क इसमें बहुत बड़ा है, रिस्क लेकर इसको थोड़े दिन होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि हमने बहुत पहले बताया था कि जब ऊंचे भाव आए थे कि आप यहाँ पर निकाल लें अपना माल, लेकिन अगर आपने रख लिया है तो थोड़ा सा और रख लीजिए। रिस्क इसमें ये है कि हो सकता है कि भाव नीचे आए, लेकिन 4,000 से नीचे जाने की गुंजाइश जो है PB1 और 11-21 में बहुत ही कम है। ऊपर के रेट अगर देखें तो 6,000 तक के भाव भी जा सकते हैं अगर अच्छे ऑर्डर मिलते हैं तो दोस्तों दोनों बातें संभावनाएं हैं। ट्रेंड जो है कुछ भी फिलहाल नहीं बन रहा है, ये इंटरनेशनल घटना पर निर्भर है। अगर अच्छे ऑर्डर मिलेंगे तो भाव ऊपर जा सकते हैं, नहीं तो भाव नीचे भी आ सकते हैं। बात करते हैं सरसों में, मंदी का माहौल देखने को मिला। आदमपुर में सरसों के भाव 5700 के हैं, इलाहाबाद में 5100 से लेकर 5501, सिरसा में 5653, रावला में 5605। यहाँ पर देवली मंडी में सरसों के रेट यहाँ पर 42 कंडीशनल के 5566, नई सरसों के भाव 5300 रुपये तक हैं। हरियाणा की भिवानी मंडी में 39 लैब है, माफ कीजिए दोस्तों, 39 लैब सरसों का मूल्य यहाँ पर 5300 रुपये प्रति क्विंटल। जयपुर में सरसों के भाव 5925 के आ गए हैं दोस्तों। मंदी यहाँ पर 100 रुपये की देखने को मिल रही है। 6,000 के भाव हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर भाव में जो है शाम को शायद और मंदी आई है और 5925 के भाव दोस्तों यहाँ पर बनते नज़र आ रहे हैं। दिल्ली की बात करें, यहाँ पर 5900 के भाव हैं, थोड़ा सा यहाँ पर तेज़ हुआ है। कल यहाँ पर 5800 की रेंज थी। बरवाला में 5350, यहाँ पर आदमपुर के भाव हम डिस्कस कर चुके हैं। प्लांटों की बात करें, गोयल कोटा पर 5750 के रेट हैं, पोरसा में 5375, श्रीगंगानगर में 5455, संगरिया में 5445, रावतसर में 37 लैब के भाव 5200 के हैं, नौहर में 5602 रुपये। सलोनी प्लांट की बात करें, 6475 के भाव यहाँ पर 50 की मंदी। आगरा, शमशाबाद और दिगनेर में, सलोनी में बिका है 6425, 50 का मंदा। सलोनी कोटा 6425, BP 6200, शारदा 6200 रुपये प्रति क्विंटल। तो दोस्तों ये थे प्लांटों के भाव। मोटे तौर पर सरसों में मंदी है, अगर आपने सरसों रखी हुई है तो आप निकाल सकते हैं। फिलहाल तेज़ी की गुंजाइश यहाँ पर ना के बराबर है। अगर आपको सरसों में तेज़ी देखनी है तो थोड़ा सा वेट, बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा, और हो सकता है कि अप्रैल मई के बाद थोड़ी सी कंडीशन, अगर उत्पादन कम होता है तो थोड़ा सा सुधार देखने को मिल जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और व्यापार आपको अपने विवेक से ही करना है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।